दोस्तों आज मैं बात करूंगी आग की। क्या आप जानते हैं कि आग की खोज किसने की और कब की? चलिए जानते हैं मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो शुरू करते हैं। आग की खोज इतिहास की कुछ महान खोजों में से एक है, क्योंकि आग के बिना तो इंसान खाना भी कच्चा खाता था और आग इतनी उपयोगी है कि इसके बिना मानव जीवन इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आग की खोज ने मानव जीवन में क्रांति आई है। इंसानी जीवन में आग के बहुत उपयोग हैं। आग की बड़ी उपयोगिता है, चाहे वह हाथ पैर सेकने से लेकर परमाणु बम द्वारा नगर का नगर भस्म कर देना, सब आग का ही काम है। इसी से हमारा भोजन पकता है। आग के द्वारा खनिज पदार्थों से धातुएं निकाली जाती है और इसी से शक्ति उत्पादन इंजन चलते हैं। आग के जितने फायदे हैं यह उतने ही खतरनाक भी है, क्योंकि यदि इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो यह बहुत नुकसान कर सकती है। क्योंकि अगर आग एक बार जल जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग की ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को लग कर बुझाया जा सकता है। आग की खोज आदि मानव काल में ही हो गई थी, क्योंकि जंगलों में रहने वाले आदि मानव जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का प्रयोग करते थे। और कहा जाता है कि आदि मानव ने आग की खोज पत्थर को रगड़ने से की थी। जब वो पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे तो गलती से पत्थर के टकराने से उत्पन्न चिंगारियों को देखा होगा। उस समय आदि मानव आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका प्रयोग करना सीखा और शुरू से आदि मानव यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहते लगते थे, अन्यथा बड़ी पेड़ों की पत्ती वाले शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीजों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी, गैंडा जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर थे, इसलिए इन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छुपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी या फिर अपने हथियारों से इन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा सर्व उपाय था। आग रात के समय जब सभी प्राणी जब गुफा में जमा हो जाते थे तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शिव काल में तूफानी रातों में आग ही इन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन जब तक आदि मानव ने इसको नियंत्रण करना नहीं सीखा तब तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। आग का प्रयोग लगभग 1,25,000 साल पहले पता चला और आग को उत्पन्न करने की एक और विधि थी, घर्षण विधि। घर्षण विधि से आग उत्पन्न करने की सबसे सरल प्रचलित विधि लकड़ी के पटरे पर लकड़ी की छड़ रगड़ने की थी और प्राचीन भारत में भी इस विधि का प्रचलन था। इस यंत्र को अग्नि भी कहते थे। इस विधि से आग उत्पन्न करना भारत के अंतरिक्ष श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भी प्रचलित था। सन 1830 बाद में दिया सलाई का आविष्कार हो जाने के कारण आग रहने की विधि आई थी और आज मानव जीवन में आग के बहुत प्रयोग है। यदि आग नहीं होती तो मानव जीवन इतना सरल नहीं होता और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी लोग आग के सहारे ही अधिक ठंडे देशों में रहने लगे।